Welcome my dear student. Today I am going to teach you home science lesson number 7 health, and this is the second part. Before I am going to start my lesson, I just want to share something. Student मैंने already different subjects के video डाले हैं. For example English, social study, data entry and painting. और होम साइंस का ये वीडियो है, तो आप अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देख सकते हैं. आप मेरे चैनल पे जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में जाना है. प्लेलिस्ट में आपको जो अदर सब्जेक्ट है वहां पर वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं. और जो आपने मुझे जो क्वेरीज भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी ऑलरेडी लर्न दिस health and health definitions. Then we already learned this triangle: mental, social and physical, मानसिक, सामाजिक and physical health. And I already explained sign of good health. Then sign of good mental health. And today I am going to explain about sign of good social health. So student, if you have a good social health, you shall have a positive attitude toward life. अगर आप जो है सामाजिक तौर पर फिट है, तो आपका जो नजरिया है जीवन को देखने का वो हमेशा पॉजिटिव होगा. गेट along with others. So आप उनके साथ में देखकर रहोगे. हैव अ प्लीजेंट पर्सनालिटी. आपका जो व्यवहार होगा वो खुश मिजाज हम कहते हैं, या हमेशा खुश रहने वाला होता है. फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज टूवर्ड अदर. जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके कर्तव्य है, वो बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो. हैव हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड बी एबल टू एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट पॉजिटिव. आप जो है लोगों के साथ में अच्छा रिश्ता रख सकते हो, और अगर कोई निराशा की बात है उसको भी पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ. कौन से जो चीजें हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ पर या पर्सनल हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं. केयर ऑफ वन सेल्फ टू रिमेन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज constitutes personal health. अगर हम जो है different aspect of personal health are given below. यहाँ पर जो हमारे हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं यहाँ पर वो फैक्टर्स दिए हुए हैं. केयर ऑफ वन सेल्फ टू रिमेन हेल्दी. हमें अपने आप को हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से दूर रखने के लिए ये चीजों पर ध्यान देना है. सो यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट दिए हैं. उसमें फर्स्ट है बैलेंस्ड डाइट. हम सभी जानते हैं अगर हम कभी फास्टिंग रखते हैं तो हमें बहुत वीकनेस फील होता है, क्योंकि हम उस समय कुछ नहीं खाते हैं. सो बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है. हमारे खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए. As you have already studied, a balanced diet is one containing carbohydrate, protein, fats, vitamins, mineral and fiber in correct proportion to meet the nutritional requirement of a person at a certain age. जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में भी देखा था कि हमारे जो बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल एंड फाइबर, वो करेक्ट होना चाहिए. उसका जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए. सो उससे हमें सही न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारे एज के अकॉर्डिंग, जिस एज का हम हैं वो एज के अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए, तभी हम क्या होते हैं, फिट रहते हैं. द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर अन एडोलसेंस. एडोलसेंस का मतलब होता है कि जो लड़का है या लड़की है जो थोड़ा वयस्क है, जो बढ़ रहा है, टीनेजर जिसे कहते हैं. बॉयज इज अबाउट 2400 टू 2600 कैलोरीज. 2400 से लेके 2600 तक कैलोरी उसको उसकी नीड है, जरूरत है. वेयर एज फॉर एन एडोलेंस गर्ल, जो लड़कियां हैं उनको 2050 कैलोरीज, उन्हें 2050 कैलोरी की जरूरत होती है. द फूड पिरामिड डिस्पिक द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फूड एंड द क्वांटिटीज दैट वी नीड टू
इंक्लूड इन आर डाइट, यहाँ पर जो पिरामिड दिया है तो उसको हमें देखना है। refer to the food pyramid explained in chapter 5 food groups। तो ये जो पिरामिड हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो हम वापस से देख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन, खुद की स्वयं की साफ सफाई रखना। हेल्थ एंड हाइजीन टुगेदर, हेल्थ एंड हाइजीन्स गो टुगेदर, जो स्वास्थ्य और जो है सफाई जो है एक साथ में जाते हैं। टू कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीज एंड टू हैव गुड हेल्थ यू नीड टू प्रैक्टिस हाइजीन कॉन्स्टेंटली। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के दौरान हमें बार बार हाथ धोने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी जर्म्स अगर हमारे हाथ में है तो वो हमें इल कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है और इसे हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना चाहिए और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। द वेरियस प्रैक्टिस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थ कॉन्स्टेंटली हाइजीन्स, अगर हम बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। द वर्ड हाइजीन्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हाइजीन दैट मीन्स गॉडेस ऑफ हेल्थ। ये ग्रीक वर्ड से आया है, हेल्थ वर्ड। एंड ये जो है हमें साफ सफाई रखने की बहुत ज़रूरत है। एडॉप्शन ऑफ हाइजीन्स प्रैक्टिस प्रिवेंट मैनी डिजीज सच एज डायरिया, कॉलरा, थायराइड एंड वर्म इन्फेक्शन, स्किन डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस एंड मैनी मोर। अगर साफ सफाई नहीं होती है तो बहुत सारी बीमारियां जो है हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं। मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज अ डिजायरेबल गोल्स, अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखते हैं, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो जो भी हमारे डिजायर है, जो भी हमारी इच्छा है, हम उनको पूरा कर सकते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ वी कुड पॉसिबल अचीव गुड हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। एल्डर इन द फैमिली एंड कम्युनिटी ऑफन एडवाइज यू टू रिमेन हेल्दी, जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो जो है कंटिन्यूस वो बार बार हमें साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं और हमें स्वस्थ रहने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस टू रिमेन हेल्दी, जो हमारी जो साधारण हम जो है साफ सफाई रखते हैं हेल्दी रहने के लिए, जैसे ब्रश योर टीथ, हम डेली ब्रश करते हैं। कट योर नेल्स, हम नाखून कट करते हैं। टेक बाथ डेली, हम डेली नहाते हैं। क्लीन क्लोथ्स, हम जो है वेयर क्लीन क्लोथ्स, डेली हम साफ कपड़े पहनते हैं। ईट न्यूट्रिशन फूड, हम जो है ऐसे खाना ऐसे चीज़ें खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले। हैव रेगुलर ईटिंग हैबिट, डेली हम जो है अच्छी तरह खाना खाते हैं। एक्सरसाइज रेगुलरली, हम एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी कुछ लोग रेगुलर करते हैं। देयर आर सम सिंपल एक्टिविटी इन आवर डे टू डे लाइफ दैट प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। दीज आर एक्टिविटी आर, यहाँ पर कुछ जो है एक्टिविटीज हैं जो रेगुलर हम एक्टिविटी करते हैं। रेगुलर टॉयलेट हैबिट, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड बाथिंग रेगुलरली एंड वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, क्लीनिंग द टीथ। सो ये जो सारी चीज़ें हैं हम रेगुलर, हमारी एक हैबिट है, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें रेगुलर जो है ब्रश करना है, जो है नहाना है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है क्लीनिंग में, या हम कह सकते हैं हाइजीन्स में। वॉशिंग हेयर, क्लीनिंग आई, ईयर एंड नेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप जो है कॉमन चीज़ें हैं, ये आप रीड कर सकते हैं अपने नोट टेक्स्ट बुक में। देन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डोमेस्टिक हाइजीन्स। ये डोमेस्टिक हाइजीन्स क्या है? वी डस्ट एंड मॉप आवर हाउस टू कीप इट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट, फील्स एंड जर्म्स। हम रेगुलर क्या करते हैं, हमारे घर की साफ सफाई करते हैं ताकि उसमें से डस्ट निकल जाए, जो जर्म्स है वो निकल जाए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इन बिन इंश्योर दैट आवर immediate surrounding remain clean and do not become a breeding ground for disease causing organism. Use sanitary napkins need to be wrapped in
an old paper and put only in a dustbin and not anywhere else as they to provide ground for germs to grow. कई बार क्या होता है, लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, घर में साफ करते हैं लेकिन बाहर फेंक देते हैं. सो हमें जरूरी है कि हम सारी चीजें जो भी साफ सफाई करते हैं, जितना भी डस्ट है वो हम डस्टबिन में डालें. जो भी गार्बेज है वो डस्टबिन का यूज करें, डस्टबिन में डालें. फूड हाइजीन्स. Fruits and vegetables should be washed in clean water to make them free from germs and pesticides, chemicals sprayed on plants to keep them insect free before cooking and consumptions. जरूरी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम खाने से पहले या कट करने से पहले, पकाने से पहले उसको क्लीन वाटर से हमें धोना है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं उनको उगाने के लिए उन पर जो है केमिकल यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड किया जाता है, ताकि वो इंसेक्ट से फ्री रहे, वो कीड़े ना लगे उन सब्जियों में और फलों में, तो उन पर केमिकल डाला जाता है. तो हमें जरूरत है कि जब भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं उन्हें क्लीन वाटर से साफ करके हमें इस्तेमाल करना है, खाना है या जो भी हम पका रहे हैं उसे पकाने से पहले अच्छी तरह धोना है. Water used for drinking, cooking, washing utensil should be from a clean source such as tap, hand pump, set up the municipal corporation or panchayat and covered well. तो जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाना पकाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो वो अच्छा पानी होना चाहिए, साफ सुथरा पानी. वो नल से जो पानी आ रहा है या हैंड पंप से या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पानी आ रहा है या विलेजेस में पंचायत होते हैं वहां से, जो कवर जो वेल है या जो ऐसा कुआं है जिसे ढक कर रखा हुआ है, वहां से जो पानी लाया जाता है उनसे हमें बर्तन वगैरह धोना है. वेजिटेबल्स जो भी है, पीने का पानी है, साफ पानी हमें इस्तेमाल करना है. फूड शुड बी प्रिपेयर इन अ क्लीन किचन एंड इन अ क्लीन मैनर. खाना अगर बना रहे हैं तो हमें साफ सफाई से बनाना है और हमारे किचन को भी साफ रखना है. While cooking food, it is important to heat it at high temperature to kill germs present in it. जब हम खाना बना रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पे हमें बनाना है ताकि उसमें जो भी जर्म्स है वो मर जाए, उसमें से खत्म हो जाए. Cooked food should be eaten fresh or cover and stored in cool, dry and insect proof place. खाना जो है हमें ढक कर रखना है और स्टोर इस तरह जो है ठंडी जगह में करना है और फ्रेश रहना है, खाने को अच्छी तरह से साफ सफाई से रखना है. Milk should be stored either in the refrigerator or kept outside. It should be boiled again before used to make it germs free. अगर आप जो है मिल्क को स्टोर कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर में करना है, अदरवाइज बाहर रख रहे हो तो बार बार उसे गर्म करना है ताकि वो जर्म्स फ्री रहे, खराब ना हो. यहाँ पर एक्सरसाइज दिया है. रेगुलर वॉकिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज हैव अ गुड इफेक्ट ऑन हेल्थ. जो है रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और जो है वॉकिंग करते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन गुड कंडीशन. अगर हम जो बाहर गेम खेलते हैं तो वो हार्ट और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो हमारा अच्छा होता है. वॉकिंग कीप्स द जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्दी. अगर हम चलते हैं ज्यादा तो हमारे जो हड्डियां हैं जो स्ट्रांग रहती है और हम भी हेल्दी रहते हैं. रेगुलर स्लीप एंड रिलैक्सेशंस. सोना भी बहुत जरूरी है. आफ्टर द डे हार्ड वर्क यू बिकम टायर्ड. पूरे दिन के बाद आप थक जाते हो. योर माइंड एंड बॉडी नीड रेस्ट. हमारा दिमाग और शरीर आराम चाहता है. अ लिटिल नैप, थोड़ा सा सो जाते हैं. रेगुलर स्लीप एंड रिलैक्सेशंस फॉर सम टाइम विल मेक योर बॉडी एंड माइंड फ्रेश अगेन. जब हम थोड़ा सो लेते हैं तो हमारा दिमाग और बॉडी, शरीर पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है. यू आर फील्ड विथ एनर्जी अगेन. हम फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं. दिस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ. और ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है. दिस ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज. और हमारे शरीर को भी जो है रिपेयर जैसा मिल जाता है और हमारी शरीर वापस से फंक्शन करने लगता है, रिफ्रेश हो जाते हैं. सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.